हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरक्षण पाठशाला। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार जो पिछला वीडियो बनाए थे उसके आगे के जो ऑब्जेक्टिव सवाल बताए थे, लेकिन आज आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा, यानी आपको हम 30 सवाल मात्र बताने आ जा रहे हैं। 30 सवाल से एक भी आपको फालतू नहीं आने जा रहा है। 30 में से जो भी शॉर्ट प्रश्न आने वाला है उसमें से ही आएगा, इतना आप समझ लीजिए। इसलिए इसको आप पढ़ लिए, मतलब पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपका पूरा के पूरा कमांड हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं शॉर्ट सवाल को, है ना। पिछला क्लास में ऑब्जेक्टिव देख रहे थे, लाइन प्रॉब्लम भी किया होगा। देखिए सवाल आपका दिया है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप का ही प्रश्न है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है ना। तो जब सोल्व अगर आप करेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बोर्ड काम नहीं कर रहा है भाई। ओहो, चले इसी पेन से इधर से लिखेंगे हमको, जबकि इधर से लिखेंगे। देखिए सोल्व करते हैं हम लोग। तो पहले लिखा हुआ प्रश्न उसे लिख दीजिए। लेट मान लीजिए इसको, इधर से नहीं, कितना सिंपल था। देखिए लेट मान लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपका ये 2 नंबर का सवाल पूछेगा, इसलिए थोड़ा बड़ा मान सकते हैं। y बराबर साइन इनवर्स -1/2 ये आपका दिया हुआ है ना। तो सिंपल, सबसे पहले साइन इनवर्स -x का सूत्र इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x, तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, आगे माइनस है, और यहाँ पे इसको लिख देंगे साइन पाई। अब सोचिए कितना डिग्री में होगा, ये पहले कल्पना करिए आप। पहले 1/2 साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री के मतलब π/6 होगा, है ना। π/6 होगा, इसीलिए y बराबर आपका आंसर क्या बन जाएगा। देखिए थोड़ा सा बोर्ड में दिक्कत होता है कभी कभी, हमारे से गलती है। π/6 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा, है ना। देखिए तो y बराबर साइन इनवर्स -1/2 जो प्रश्न है उसको मान लेंगे। ऑब्जेक्टिव में होता है डायरेक्ट आंसर हम लोग बना लेते हैं। तो y बराबर माइनस साइन इनवर्स 1/2, फार्मूला से साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x। 1/2 कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब रेडियन में लिखेंगे साइन π/6, आंसर हो जाएगा π/6। बहुत आसान सा सवाल, इसमें बढ़िया से आगे देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है उस पर विचार करेंगे। दूसरा नंबर कहता है इतना का मुख्य मान ज्ञात करें। तो y बराबर लिखेंगे cos इनवर्स -√3/2 लिख देंगे, है ना। सूत्र आपको आना चाहिए। देखिए एक बार आप ध्यान में रखेंगे, अगर बराबर कहीं पर लगा रहे हैं तो आगे आप इम्प्लाइज डेट लिख दीजिए, या तो या लिखकर भी आप काम चला सकते हैं। तो y बराबर cos इनवर्स -x, तो फार्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स √3/2, है ना। अब यहां से हम लोग देखेंगे y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स, सोचिए √3/2 के डिग्री 30 डिग्री, cos 30 डिग्री को हम लोग लिखेंगे cos π/6, cos π/6। तो ये हो गया y बराबर पाई माइनस π/6 हो जाएगा। अब फिर से हम लोग देखेंगे तो y बराबर 6 पाई में से 1 पाई घटा लेंगे, मतलब कि एलसीएम 6 लेंगे तो 6 पाई माइनस π/6 हो जाएगा। 6 में से 1 घटा लीजिए तो 5 π/6 हो गया, और यही आपका क्या बन गया, आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव देता तो एक ही लाइन में या 2 लाइन में इसे बना लेते। सब्जेक्टिव है मतलब 2 नंबर के, तो थोड़ा सा आगे हम बढ़ा दे रहे हैं, है ना।
तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चाहेंगे तो बेहतरीन ढंग से इसे बना सकते, एग्जाम में आएगा तो, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल, तीसरा नंबर का आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मतलब वैल्यू क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले सोल्व लिखिए, हल लिखिए, अच्छा रहे। जब सोल्व लिखेंगे तो यहां मान लीजिए कि लेट बाई बराबर, टोटल क्वेश्चन है उसको लिख दीजिए। नहीं लिखेंगे फिर भी इसमें काम चलेगा, क्योंकि आपका प्रिंसिपल वैल्यू यहां नहीं पूछा है, इसलिए यहां क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2। यहां लिखने से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देंगे छोटू, इसका मान हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स 1 के मतलब कितना होता है। तो 1 मतलब आप लिख सकते हैं π/4 और प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो ये आप जानते हैं कि π/2 होता है, क्योंकि एंगल सेम रहने पर सूत्र आपका है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम लिख लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, तो यहां हो जाएगा 2π, और सॉरी यहां पर हम लोग लिख लेंगे पाई और प्लस में 2π। अब जरा देखिए तो हम लोग को हो जाएगा 2π 1π 3π/4। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में इतना मैं आपको दे देना चाहिए, डिटेल बनाना नहीं है विशेष, लेकिन इतना मैं आपको 2 नंबर करेगा तो मिल जाना चाहिए, है ना। tan इनवर्स 1 मतलब π/4 और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के मान π/2। एलसीएम ले लिए तो 4 एलसीएम में 4 से कटेगा तो बचेगा पाई, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 2π, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चौथा नंबर का आता है 30 सवाल आपको हम बताएंगे, उस 30 में से कोई ना कोई जितना सब्जेक्टिव आपको वहां पूछेगा वो आ ही जाएगा, आपको तय लिख लीजिए। तो यहां पर 16 हम लोग करने के लिए चलेंगे। तो दिया हुआ क्या है छोटू, कॉस इनवर्स, दिया हुआ कॉस इनवर्स 1/2 और दिया है प्लस में 2 और साइन इनवर्स 1/2, ये आपको दिया है ना। अब इसको जब हम सोल्व करने चलेंगे तो आप बोलिए, यहां लिखेंगे कॉस इनवर्स और यहां लिखेंगे कॉस 1/2 के डिग्री 60 डिग्री। 60 डिग्री के मतलब रेडियन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा π/3 और प्लस में ये हो जाएगा 2 और बगल में है साइन इनवर्स और यहां पर लिखेंगे साइन 1/2 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6। तो अब देखिए यहां से लिखेंगे कि π/3 और प्लस में 2 गुना π/6 हो जाएगा। तो यहां से आप एक बार कल्पना कर लीजिए तो पता चलेगा कि 2 से कट जाएगा 2 तिहाई 6, तो ये आपका बचेगा π/3 और प्लस में π/3। अब एगो π/3 एगो π/3 तो हो जाएगा आपका 2π/3 और यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में हमको समझ से इतना काफी है, आराम से आपको एग्जामिनर दे देंगे 2 नंबर, अगर 2 नंबर का रहेगा तो, है ना। बहुत सिंपल सा सवाल अभी है, आगे चल के बेहतरीन सवाल आएगा। हमको लगता है इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं है। ये 30 सवाल को आपको मात्र देख के जाना है, आपको पक्का है कि ये 30 में से ही कोई ना कोई आएगा। देखिए कहता है प्रूव दैट, यानी सिद्ध करिए 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। या तो आप LHS से साबित कर सकते हैं या आप RHS से साबित कर सकते हैं, लेकिन RHS से करना बहुत आसान होगा। तो देखिए यहां सोल्व तो लिखेंगे ही, हल लिखेंगे, साथ में हमारे पास क्या है, RHS। RHS में आपका क्या दिया है ये देखिए RHS में दिया है कि साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब, ये आपको दिया है। LHS से चलेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। तो उसे आपको पता ही नहीं चला कि ये 2 नंबर का प्रश्न है, सोल्व कर दिए भी।
इसलिए हम RHS लेकर चलेंगे और पता आपको लगेगा कि 2 नंबर लाइक है। यहां पर लेट थोड़ा देर के लिए मान लीजिएगा, लेट मान लीजिएगा कहीं पर जगह है वहां मान लेंगे। लेट मान लेंगे x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा, फंक्शन इक्वल इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा। क्लियर करेंगे बात को, यहां लिखेंगे साइन इनवर्स x क्या है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब ध्यान दीजिए तो यहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स, केयर करेंगे बात को, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा किस चीज का सूत्र है, तो साइन 3 थीटा का सूत्र है, इसलिए यहां पे हम लोग लिखेंगे साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर होता है साइन 3 थीटा। अब यहां से आप देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स, तो फार्मूला होता है एक्स, तो एक्स का जाए 3 थीटा, इसलिए हम बोलेंगे 3 और थीटा का मान यहां से लिख दीजिए लाके, तो यही हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स, और यही आपका बन गया LHS, यही आपका क्या बन गया LHS, यही बन गया आपका LHS। देखिए फार्मूला में RHS से चलना था और RHS लाना था, LHS से चलकर RHS लाना था। साइन RHS में दिया हुआ था साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, तो हम लोग लिख दिए साइन इनवर्स x के जगह मान लिए साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, इतना का सूत्र होता है साइन 3 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन x, तो x थीटा का हमारा रिफंड कर दिए और इस प्रकार से जो लाना है सो आ गया। लेकिन देखिए प्रूव्ड करने वाला प्रश्न अगर रहे, एक बात ध्यान रखेंगे, प्रूव्ड करने वाला प्रश्न रहे तो क्वेश्चन को भी आप कॉपी में उतार दीजिए, उससे एग्जामिनर को जांचने में थोड़ा आसान होगा। अब देखिए हम जैसे डायरेक्ट RHS लिखे और LHS ले आए, तो यहाँ पर क्वेश्चन झलक रहा था LHS लॉग गया, लेकिन जो कॉपी जांचने वाले एग्जामिनर होते हैं उनको पास सवाल होता तो उलट के उनको देखना पड़ जाएगा, इसीलिए आप पहले क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं भी लिखे गलत बात नहीं है, बट आप क्वेश्चन लिख कर बनाते हैं सिद्ध करने वाले, तो एग्जामिनर को सहूलियत होता है और नंबर देने में देरी नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, 5वां नंबर। 5वां नंबर तो बहुत आसान सा सवाल दे दिया, यहाँ 5वां नंबर के पहले आप सोल्व लिख देंगे, और जैसी लिखेंगे हम लोग तो क्या दिया है, बाई बराबर मान लीजिए tan इनवर्स माइनस √3 मान, है ना, तो यहां पर लिखेंगे बाई बराबर tan इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला होता है माइनस tan इनवर्स √3, तो बाई बराबर हो जाएगा माइनस, यहां से होगा tan इनवर्स एक्स का रोल कौन, एक्स की जगह पर √3 है, तो √3 का मान बताइए कितना डिग्री में होगा, tan 30 डिग्री के मान होता है 1/√3, tan 45 1 और tan 60 के मान √3, यानी π/3 हो जाएगा, है ना। जैसे π/3 हुआ तो बाई बराबर आप लिख सकते हैं π/3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। ये बहुत सिंपल सा है, 2 नंबर में आ सकता है, मे बी चांसेज है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे 6ठा नंबर है, ध्यान से आप देखेंगे, समझदारी से समझेंगे। 6ठा नंबर में कहते हैं सोल्व यहां करने के लिए हम लोग चलेंगे, तो क्या लिखा है, लिख दीजिए बाई बराबर साइन इनवर्स, इतना का मान ज्ञात करें, तो साइन इनवर्स साइन 2π/3, 2π/3। अब देखिए 2π/3 दिया तो आंसर 2π/3 नहीं कर सकते कि साइन इनवर्स साइन एक्स का आंसर एक्स, गलत हो जाएगा, यानी 2 गुना पाई के मतलब 180 बटा में 3 काट लीजिए, ये हो गया 60, 60 जैसी हुआ तो 6 गुना 12 120 डिग्री, 120 जैसी आया ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कहता है कि -90 से 90 के बीच ही होना चाहिए, या तो -90 हो या तो 90 हो, ना तो -90 और 90 के बीच होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब नहीं सेटिस्फाई करता है तो इसके लिए हम बताए होंगे, उसको रेंज में वेरीफाई करने के लिए साइन पाई माइनस π/, अगर हम 3 लिखते हैं
तो बताइए आपको क्या होगा, बताइए आप। 3 पाई में से 1 पाई 2 पाई। अब बताइए बाई बराबर साइन इनवर्स, विचार करें साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड चतुर्थांश में, और सेकेंड चतुर्थांश में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव, 180 के साथ नो चेंज। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई, अब ये रेंज को सेटिस्फाई आपको कर दिया, इसलिए इस बात को आप लिख सकते हैं आंसर के रूप में। तो बहुत सिंपल सा सवाल, हमको उम्मीद है कि आप समझ भी रहोगे, बन भी जाएगा आपसे। मात्र 30 क्वेश्चन को आप देख के जाइए। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट 7वां नंबर सवाल आपका क्या कहता है, सोल्व पहले करेंगे। सोल्व में लिख देंगे बाई बराबर tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। तो बाई बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स, tan लिख दीजिए, पाई माइनस पाई बाई 4 लिखते हैं। हर बार एक ही प्रकार का प्रश्न है। देखिए जरा कल्पना करके, 4 पाई में से 1 पाई 3 पाई, नहीं इस बात को इस बात में लिखना कोई गलत बात नहीं है। और 180 माइनस थीटा कौन में गया, 180 माइनस थीटा थर्ड में गया। थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव नहीं होता है, निगेटिव होता है, यानी साइन कोसेक पॉजिटिव और बाकी सभी निगेटिव होता है। यानी कि बाई बराबर होगा tan इनवर्स माइनस tan पाई बाई 4, माइनस tan पाई बाई 4। एक तो यहां से मान भी दे सकते हैं कि बाई बराबर tan इनवर्स -1, तो यहां बाई बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं कि माइनस tan इनवर्स 1। अब बाई बराबर आप लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 4, और यही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए आप प्रयास करेंगे कि एक जगह कहीं बराबर दे दें तो इंप्लाइज डेट जरूर देंगे। तो ये सिंपल सा सवाल था, चाहेंगे इंप्लाइज डेट नहीं देंगे तो या लिख सकते हैं, या तो इंग्लिश में OR लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा सवाल था, पिछला क्वेश्चन की तरह ही था, इसको आप चाहेंगे तो आराम से समझ सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। देखिए हम क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप सभी लोग पढ़े हुए हैं, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब हम न्यू 12 के बैच पढ़ाएंगे तो इतना स्लो पढ़ाएंगे कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। अभी हम पढ़ाए हुए बच्चा को पढ़ा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट। 8वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। जब 8वां नंबर सवाल की ओर चलेंगे तो लिखेंगे y बराबर cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। देखेंगे y बराबर cos इनवर्स, अब देखिए 7 पाई बाई 6 रेंज को वेरीफाई नहीं करता है, क्योंकि cos कहता है ना कि हमको मान जो रखेंगे 0 लेस देन इक्वल बाई लेस देन इक्वल पाई, 0 होगा नहीं तो पाई होगा, नहीं तो 0 और 180 के बीच में होगा। लेकिन आप देखिए 7 गुना 180 बटा 6 करिए, ये हो जाएगा 30, यानी 7 21 210 होगा, जो रेंज को वेरीफाई नहीं किया। रेंज वेरीफाई नहीं किया इसीलिए इसको ब्रेकिंग पॉइंट बनाएंगे। तो cos इनवर्स cos पाई प्लस पाई बाई 6 लिख देंगे। अब यहां से आप कल्पना करिए कि बाई बराबर cos इनवर्स cos 180 प्लस थीटा, यानी 180 प्लस थीटा थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव और बाकी सभी निगेटिव, तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा माइनस cos पाई बाई 6, माइनस cos पाई बाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ बाई बराबर cos इनवर्स, यानी कि ये हो गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री के मतलब -√3/2 होता है। अब यहां से अब फार्मूला आपको याद होगा कि cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स √3/2। अब यहां से आप बना सकते हैं छोटू कि पाई माइनस √3/2 कितना डिग्री, तो 30 डिग्री, और 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6। 6 पाई में से 1 पाई घटा लीजिए तो 5 पाई बाई 6 हो गया। अगर आपका ये 2 नंबर का सवाल रहेगा तो आपको भनाक सुकून ये 2 नंबर दे दे। एग्जामिनर का मियाज खुश होगा जब इतना आप बना देंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बात। अब देखिए आपको हम फिर से करें, हर बार एक ही बात करें कि 30 सवाल आप बना कर देखिए, आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अभी इस प्रकार का सवाल हम बताए थे। 10वां नंबर सवाल कहता है प्रूव्ड करें
तो हम आपको क्या बोले कि प्रूव्ड करने वाले सवाल को सामने आप लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा बात रहेगा। नहीं लिखेंगे तो गलत बात तो नहीं है, लेकिन लिख देना अच्छा बात है, हम कह दे रहे हैं। देखिए प्रूव्ड क्या करना वो लिख दीजिए। प्रूव्ड में है कि 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये आप लिख दीजिए, जिससे आपको कॉपी में रहेगा तो जांचने में उसे आसान हो जाएगा। अब RHS से आसान होगा, इसलिए RHS इसको चलेंगे हम लोग, RHS से चलते हैं। तो RHS में दिया गया है कि cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इस प्रकार के क्वेश्चन में पीछे देखे थे कि यहाँ पर 3x माइनस 4x क्यों था, यहाँ साइन इनवर्स x था, तो हम साइन पुट किए थे। लेकिन यहाँ cos इनवर्स है तो यहाँ लेट मान लेंगे थोड़ा देर के लिए कि x बराबर cos थीटा, फंक्शन ही पर इनवर्स हो जाएगा, तो cos इनवर्स x बराबर थीटा बन जाएगा। अब यहाँ से रखिए तो cos इनवर्स 4 इंटू कॉस क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब देखिए तो सरकार cos इनवर्स ये हो जाएगा cos 3 थीटा, फार्मूला याद होना चाहिए। cos इनवर्स 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर फार्मूला होता है cos 3 थीटा। अब जैसे उसको लिखे हैं तो यहां से हो जाएगा 3 थीटा। अब बताइए 3 लिख दीजिए और थीटा का मान कितना है cos इनवर्स x, यही आपका साबित होके करके लाना था, यही हो गया LHS, है ना, यानी LHS आपका साबित होकर चला है। कोई बताइए विशेष भारी लग रहा है? नहीं लगेगा। आप देखिएगा अभी हम शॉर्ट पढ़ा रहे हैं, तुरंत आपको थोड़ा देर के बाद लॉन्ग भी आज ही पढ़ा देंगे, नहीं तो कल के वीडियो में पढ़ाएंगे। लेकिन आज देखते हैं। अब देखिए सवाल आ गया आपके, फलन को सरलता रूप में लिखिए, राइट द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब छोटा रूप में इसे लिख दीजिए, सबसे अंतिम रूप लिखना है। देखिए तो सरल करने के लिए आपका सवाल दिया गया है, सोल्व करने के लिए लिखिए पहले हल। क्या दिया सरकार कि tan इनवर्स और बगल में दिए हैं √1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 बटा में x दिया गया, ये सवाल दिया। अब आपको दिमाग में होना चाहिए इस कुछ बातें कि √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो, या रूट नहीं भी रहेगा, √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो तो x बराबर a tan थीटा या x बराबर a cot थीटा पुट करेंगे। इस बात को दिमाग में रखेंगे, √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो तो x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा पुट करते हैं। उसी प्रकार एक बात और सुनिए, अगर √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो तो x बराबर a साइन थीटा या x बराबर a cos थीटा पुट करते हैं। उसी प्रकार एक और याद रख लें, √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो तो x बराबर a सेक थीटा या x बराबर a कॉसेक थीटा। देखिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, a कॉसेक थीटा याद रखेंगे, ध्यान से देख लें। x बराबर या कर लेते हैं, या x बराबर a कॉसेक थीटा। अगर एक और हम बता दे रहे हैं √a माइनस x बटा a प्लस x, या √a माइनस की जगह a प्लस x बटा a माइनस x हो तो x बराबर a cos 2 थीटा पुट करेंगे। यहाँ नहीं लोग रहा लेकिन बोल दिए, x बराबर a cos 2 थीटा पुट करेंगे। a स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर तो x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x बराबर a sin थीटा या a cos थीटा, और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो x बराबर a sec थीटा या a cosec थीटा, और √a माइनस x बटा a प्लस x या a प्लस x बटा a माइनस x हो तो x बराबर a, अब बगल में cos 2 थीटा a cos 2 थीटा पुट करेंगे।
अच्छा बताइए यहाँ पर 2 के स्क्वायर जोड़े x स्क्वायर रहेगा तो यहाँ 2 tan थीटा पुट होगा। यहाँ पर 4 के स्क्वायर जोड़े x स्क्वायर रहेगा तो यहाँ 4 tan थीटा पुट होगा। लेकिन a के जगह पर कितना है बताइए 1 है, इसीलिए यहाँ लेट मानेंगे कि x बराबर 1 tan थीटा, 1 नहीं भी लिखेंगे काम चलेगा, x बराबर tan थीटा पुट कर देंगे। अब फंक्शन इक्वल इनवर्स हो जाएगा तो tan इनवर्स x बराबर थीटा ही मानना पड़ेगा। ये तो हम आपको एक रफ आइडिया इसीलिए दिए कि इस फार्मूला को आप याद किए होंगे, इसको आपको वहां दर्शाना नहीं है क्वेश्चन बनाते समय, वो हम समझने के लिए आपको बता दिए। x बराबर है tan थीटा क्यों पुट किए आपको बता दिए। अब देखिए तो सरकार जरा समझने को बात है, बहुत सिंपल सी बात है। यहां पे हम लिखेंगे tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 और बटा में tan थीटा केयर करेंगे। अब यहां लिखेंगे कि tan इनवर्स, इसका हम लोग 10वां में पढ़े हैं कि √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, वर्गमूल करेंगे तो सेक थीटा है ना, -1 और बटा में tan थीटा। अब देखिए तो छोटू यहां लिखेंगे tan इनवर्स, यहां 1 बटा cos थीटा -1 और बटा में tan थीटा अभी रहे देते हैं। अब यहां से हम लोग चलेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा और बटा में cos थीटा, नीचे यहां पर हो जाएगा sin थीटा और बटा में cos थीटा। यानी कि हम एक लाइन आपको यहां शॉर्ट कर दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर जगह नहीं। अब जब जगह नहीं है भाई तो शॉर्ट तो करना पड़ेगा। देखिए 1 माइनस cos थीटा बटा cos थीटा, ये बटा में है तेरा लगल उलट देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको लिख देते हैं tan मतलब sin बटा cos, तो ऊपरे लिख दिए cos थीटा बटा sin थीटा। इतना आपको दिमाग काम करना चाहिए, इतना नहीं किया तो 12 क्लास में मैथ लेना गलत बात है। देखिए अब यहां पर बच गया tan इनवर्स, तो लिख देते हैं tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा के मगनिया में सूत्र हम नाम रखे थे कि 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल सूत्र कहलाएगा। आई sin थीटा के लिए हाफ दीजिए तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। बहुत सुंदर, इनवर्स पर ध्यान यहां नहीं देंगे। अब बताओ मेरे प्यारे भाईजान, कटने लायक है काट के विदा करिए, कट गया, साइन भी कट गया, बचा हम लोग को tan इनवर्स, ऊपर में वो साइन नीचे में cos, तो ये बन गया tan थीटा बाई 2। इस बात को आप लिख सकते हैं थीटा बाई 2, कैसे? tan इनवर्स tan x था x। अब यहां से आप कल्पना इस बात को करिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 1/2 गुना थीटा लिख सकते हैं, तो आराम से लिख सकते हैं। तो 1/2 हो गया और थीटा के मान देखिए कितना है, tan इनवर्स x है। इसका अंतिम सरल रूप यही आएगा, इसका अंतिम सरल रूप यही आएगा। अगर आपका 2 नंबर का सवाल है तो इतना बना देंगे, आ जाएगा। तो आपको मन में एक प्रश्न आएगा कि सर पहला सवाल उतना हल्का था तो 2 नंबर के है, ये इतना बड़ा है तो ये 2 नंबर के। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, कोई कोई क्वेश्चन तन्नी को ही बन जाता है, कोई बड़ा को बन जाता है, लेकिन जब भी पूछेगा तो 2 ही नंबर है पूछेगा, है ना। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और मान लिया कि आपको 5 नंबर है पूछ दिया तो सौभाग्य मान, लेकिन ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम फिर से एक बार कह रहे हैं, बहुत मंथन करने के बाद 2 टीचर मिलके मंथन किए, वो बर्मा सर वो हम, तब ये प्रश्न बनाए हैं 30 को। हमको उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि 30 में से एक भी सब्जेक्टिव सवाल स्लिप नहीं करने जा रहा है। जो बिहार बोर्ड में पूछेगा ये 30 को में से ही छपल रहेगा। एकदम थोड़ा सा मेहनत करके आप जाइए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आ जाइए। अब आपकी स्क्रीन पे 12 नंबर सवाल आ गया। 12 नंबर सवाल क्या कहता है, इस पे विचार करते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे, क्या कह रहा है भाई, सरलतम रूप में लिखिए, वही
एकदम छोटा रूप में इसको कर देना है। क्या लिखा है छोटू? tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स और बटा में 1 प्लस कॉस एक्स। देखो फार्मूला याद त्रिकोणमिति नहीं है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भूल जाइए, इसलिए फार्मूला को याद कर ले। हाँ, अगर कोई त्रिकोणमिति के फार्मूला में किन्हीं को दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, हम कल पूरा फार्मूला भी आपको बता देंगे बढ़िया से, है ना। अब नहीं लिखिएगा तो हर दवाई तो नहीं मिलेगा भाई, अंतिम चरण में आप लोग अब देखेंगे। कहां से मोबाइल बजेगा? चलिए, खत्म। देखिए अभी सायरन बज रहा था कि टाइम हो गया, तुम लोग मेहनत करो, लेकिन पता ना भाई आप लोग कर रहे हैं कि नहीं। देखिए हम लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी नहीं कहेंगे कि करें, आपको ठीक लगेगा तो करिए, नहीं तो नहीं करिए। 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 फार्मूला, और इसका है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब बताओ मेरे भाईजान, 2 से 2 काट लेंगे और साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, तो हो गया आपका tan स्क्वायर, लेकिन वर्गमूल कर लेंगे तो tan x बाई 2 हो जाएगा। इसीलिए tan इनवर्स tan x, तो आप लिख सकते हैं x बाई 2, और यही आपका अंतिम जो सोल्व करना था वो हो गया। कभी कभी आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 काट दो, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, तब tan स्क्वायर वर्गमूल कर दिए तो tan x बाई 2, सूत्र है tan इनवर्स tan x बाई 2, तो x बाई 2 लाना है, सो अंतिम सरल रूप आ गया, है ना। वेरी गुड। अब जरा देखेंगे सवाल 11 नंबर के बाद 12 नंबर के बाद 13 नंबर। 13 नंबर कहते हैं सर जी, देखिए बढ़िया से देखिएगा, कहते हैं प्रूव डैट, यानी सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं। तो हम एक बार फिर कर रहे हैं कि जब भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन रहे तो क्वेश्चन को जरूर लिख दीजिए, उससे एग्जामिनर को जांचने में आसान होता, बात और कुछ नहीं है। देखिए सोल्व लिख देना है पहले भाईजान, प्रूव करने के लिए करा वो लिख दीजिए। tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 2/11 और प्लस में tan इनवर्स 7/24, और बगल में लाने के लिए कितना है? tan इनवर्स 1/2। केयर कर लें, क्वेश्चन हम लिख दें। अब जरा सा ध्यान से देखना है भाईजान, क्या है क्वेश्चन? LHS में दिया, RHS में दिया, तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा LHS। जब LHS लिखेंगे तो क्वेश्चन दिले है tan इनवर्स 2/11 और प्लस में दिले है tan इनवर्स 7/24, ये आपको दिया होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, अब कोई उपाय नहीं है, हम लिख देते हैं भले, लेकिन आपको याद करना चाहिए, अब तो कोई उपाय नहीं है ब्रदर। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई, ये फार्मूला है। इस फार्मूला को आप लिख लेंगे, कहीं याद है तो याद, अच्छी बात। दूसरी बात, अब LHS में है x के जगह पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सूत्र कहता है कि लिखिएगा कि tan इनवर्स x तो 2/11 प्लस 7/24, ध्यान से देखेंगे, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस 2/11 गुना 7/24। केयर करेंगे बात को, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। अब देखिएगा एलसीएम वगैरह लेने में तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको, ये दोनों एलसीएम होगा तो 11 गुना 24, तो 24 दूना 48,
11 सत्य 77 बटा 11 गुना 24, ध्यान देना सरकार, बटा 11 गुना 24 माइनस 7 गुना 14 और बटा 11 गुना 24, ये आपको आना चाहिए। रफ देखिए 1/2 जोड़ 3/5 दे तो 5 गुना 10 एलसीएम मत लीजिए, 2 गुना 5 लिखिए, इसको इन्हें तिरछे गुना कर दीजिए, ये हो गया 5 गुना 1 5 और 3 गुना 6 यानी 6 5 11 बटा 5 गुना 10, ऐसे करिए। ये रफ आपको समझाने के लिए हम कहे हैं, आप समझदार हैं, समझ गए। अब देखिए, अब इसको से इसको काटना कोई गुनाह की बात नहीं है। अब हमारे पास बचा क्या, इस पे विचार होना चाहिए, यहां लिखते हैं। यहां पर आएंगे तो tan इनवर्स जोड़िए 8 7 15 की 5 हो गया, अच्छा 7 4 11 1 12 125 हो गया, बटा गुना करिए 11 चौका 44 की 4 और 11 गुना 22, अब 22 और 4 22 में 4 जोड़ लीजिए तो 22 और 4 हो गया 26 ना जी, 26 264 और माइनस 14। अब यहां पे बता दीजिए कि tan इनवर्स 125 बटा 4 में से 4 घटा 0, 6 में से 1 घटा 5, बचा यहां 250, लेकिन फिर से ही कट जाएगा, ये देखिए आराम से कट गया, ये आपका हो गया tan इनवर्स 1/2 और यही आपका लाना था RHS, यही लाना था RHS। तो इस प्रकार से आपका 2 नंबर के अगर सवाल रहेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आपसे बन जाना चाहिए, है ना। वेरी गुड, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो अभी हम बताए थे, इधर आ गया, सॉरी। अभी हम लोग सीखे 14 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रदर हल लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे। जब सोल्व लिखें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बढ़िया से देख लीजिएगा, और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। चलिए, जब इसे सोल्व करने के लिए हम शुरू करेंगे तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे tan, फिर 1/2। अब फार्मूले नहीं याद है तो दिक्कत हो, ये फार्मूला है, बढ़िया से देखिएगा, ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का, ये भी सूत्र है 2 tan इनवर्स x का, लेकिन x के जगह पर क्या है, y है। क्लियर है, ये दोनों सूत्र है। 2 tan इनवर्स x पर सूत्र साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x ही बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां से 2 अगर कॉमन ले लें तो आराम से सोचिए, tan 1/2 2 कॉमन, क्या बचेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब ध्यान देंगे तो 2 से 2 को हम उड़ा लेते हैं, मतलब काट लेते हैं। अब देखिए tan हो गया, एक फार्मूला फिर से आ गया, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो फार्मूला हो गया tan इनवर्स ऐसे जो होता है बटा 1 माइनस एक्स वाई, और यही आपका जो लाना है सो सबसे सरलतम रूप हो गया। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर। 15 क्या कहता है, इतना है तो x का मान ज्ञात करें। x का मान पूछ रहा है, सोल्व लिखना बहुत जरूरी, समझिएगा। कहते हैं कि यदि साइन और साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 है तो x का मान ज्ञात
करें कि x का मान क्या होना चाहिए। देखो ब्रदर, फंक्शन है ऊपर टी भेजेंगे इनवर्स हो जाए, तो यहां से हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1। ये हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। अब यहां से जब हम सोल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे कि साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ध्यान देंगे, जरा सा विचार करने योग्य बात आ गया, विचार करने योग्य, ध्यान देंगे। अब आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x होता है। ये फॉर्मूला यानी π/2 माइनस कॉस इनवर्स x के जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x, यानी कि ये आपका हो गया साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स x। इनवर्स खत्म कर लीजिए तो 1/5 बराबर x, यानी हम बराबर तू तो तू बराबर हम, और यही आपका क्या हो गया, सोल्व होकर x का जो मान लाना था वो आ गया। इसको एक बार पुनः समझिए, फंक्शन इक्वल टू इनवर्स हुआ, इनवर्स मतलब साइन इनवर्स 1 और 1 मतलब π/2, ये प्लस पूरा फंक्शन को ही टांग के लिया, ये हो गया π/2 माइनस कॉस इनवर्स x को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, इनवर्स उड़ा दिए तो x का मान 1/5 हो गया। और ये आपका 15 नंबर सवाल है जो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ना। वेरी गुड। ये तो एक बार 5 नंबर में भी लगता शायद आया, हमको याद भूला रहा लेकिन आया है। चलिए 16 नंबर सवाल की ओर देखिए, करा सोल्व फॉर x, यानी x के लिए हल कीजिए, मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए जब इसको हम लोग सोल्व करने के लिए चलेंगे तो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स क्या दिया है 3x बराबर π/4। फार्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद रहेगा दिक्कत होगा। मैं बार बार कह रहा हूं tan इनवर्स 2x प्लस 3x बटा 1 माइनस 2x गुना 3x बराबर π/4। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। अब विचार करिए, इनवर्स ऊपर फंक्शन 3 2 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर और बराबर tan π/4 हो। अब आप बताइए सरकार 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर और बराबर 45 के मान कितना 1 हो जाएगा। तिरछे गुना करेंगे तो 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर, ई बटी ले आइए 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। बात को आप समझने का प्रयास करेंगे, ई माइनस ई पट्टी प्लस ई पट्टी माइनस पहले से ही है। अब गुणनखंड आना चाहिए, कुछ विशेष नहीं किया अभी तक। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। इनवर्स ऊपर फंक्शन tan 45 के मान 1, तिरछे इसको गुना कर लिए माइनस पट्टी प्लस पट्टी माइनस पहले से 5x था। 6 में 1 से गुना करेंगे 6, गुणनखंड आना चाहिए। ये हो गया 6x स्क्वायर और प्लस, एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ घटाव है तो घट कर आएगा। आप जानते होंगे द्विघात समीकरण के बारे में कौन बताए थे, श्रीधराचार्य वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन ऑफ द इंडिया, यानी ये श्रीधराचार्य जी बताए थे। माइनस यहाँ पर है तो इसका मतलब घट क्या आएगा, यहाँ प्लस रहेगा तो जुट क्या आएगा, है ना। तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। इसमें हम कॉमन गुणनखंड सब आना चाहिए आपको। 6x कॉमन लेंगे तो हमारे पास x प्लस 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे
x प्लस 1 बराबर 0 बचेगा। तो 6x, ये दोनों में कॉमन आप बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो x प्लस 1 हो जाएगा, तो बचा कौन, 6x माइनस 1 और बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0 और 6x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान -1 और 6x बराबर 1, तो x बराबर 1/6। अब आपको x का मान -1 होगा कि x का मान 1/6 होगा, ये वेरीफाई करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलत माना जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो -1 को यहाँ पर रख लीजिए और -1 को यहाँ रखिए और यहाँ रखिए, और उसको सोल्व करने पर अगर π/4 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। नहीं तो इसमें भी जांच करके आप देखिए, इसमें तो रखेंगे तो -1 तो 0 हो जाएगा, 1/6 के रखे में भी कट के 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है x के मान -1 यहाँ रखिए, अगर π/4 आ गया तो आप समझ लीजिए कि 1 आंसर होगा। अगर x के मान 1/6 रखते हैं और π/4 आ गया तो आप समझ लीजिए कि आपका आंसर वो होगा। अगर दोनों रखने से π/4 आ रहा है तो दोनों आंसर होगा, अगर कोई एक के रखने से π/4 आ रहा है तो सिर्फ कोई एक आंसर होगा। ये आपके लिए हम कार्य छोड़ रहे हैं कि यहाँ पर रख के आप चेक कर लें, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा, देख लीजिए, ध्यान में रखिए, दोनों नहीं होगा। इतना भी आपको हम हिंट्स कर दिए, ठीक। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 17 नंबर सवाल। आइए 17 क्या कहते हैं सर, 17 को सोल्व करते हैं। बस आपको 30 सवाल देख के जाना है, सब्जेक्ट ही आपके हाथ में है। क्या कहते हैं सर जी कि tan इनवर्स और बगल में दिए हैं 2 और cos दिए हैं और 2 दिए हैं sin इनवर्स 1/2। बोर्ड पे रहेंगे आराम से। यहां से हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, है ना, बगल में लिखेंगे 2, cos लिखेंगे, फिर है 2, और यहां हो जाएगा π/6 यानी कि 30 डिग्री। सोच लिए कैसे, 1/2 sin 30, 30 मतलब π/6, ये कट जाएगा द्वितीय ही 6। तो यहां पर आपका क्या आ गया, tan इनवर्स, ब्रैकेट है, ब्रैकेट ही रह देंगे अभी। बताइए कितना, 2 और cos और ये हो गया π/3। केयर करेंगे तो यहां पे आपका होगा tan इनवर्स 2 और गुना, यहां पर कल्पना करिए 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब आप विचार करके देखिए, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 1, यानी कि आपका हो जाएगा π/4, और यही आपका हो जाएगा आंसर। वहां पर भी आप 2 कलम का इस्तेमाल ना करें, ज्यादा ठीक नहीं कि हम लाल कहीं चलाते रहे तो आप भी काटे के फिर वहां लाल चला दीजिए तो नंबर से गोल हो जाएगा, है ना। इसलिए ध्यान इस बात को रखें। ये बहुत सिंपल सवाल था, बना सकते थे, कोई विशेष नहीं। जल्दी जल्दी नहीं ना लग रहा है जी, अगर जल्दी लगे तो बोलिएगा, मैं और स्लो चलूँ। लेकिन देखिए वो 18 नंबर टाइपिंग नहीं हो पाया, छूट गया। चलिए तो समझिए आप लोग 29 सवाल पर ही जोड़ देना, एक और आपको मुक्त हो गया। और 19 नंबर सवाल तो आप देखते ही बना सकते हैं, इतना हल्का दिया गया। आप सोच लीजिए, बिहार बोर्ड का या किसी भी बोर्ड का एग्जाम होता है 10th या 12 का, तो बिहार सरकार हो या यूपी सरकार हो, यानी कि अगर एग्जाम लिया जाता है 10th या 12 के बोर्ड के एग्जाम, तो सरकार का सोच होता है कि 90% बच्चे चाहे 95% बच्चे पास हो जाए, लेकिन कुछ दिमाग के ओछा लड़का होता उतना के बाद भी फेल होते, है ना। वही आप जनरल कंपटीशन में जाएंगे तो क्या होगा, 95% को सोच रहेगा सरकार को कि फेल करें, 5% को पास करें, और जिस दिन पास हो जाता है कंपटीशन में लाइफ सेट हो जाता है। यहाँ एक सीढ़ी है, इसको बहुत ही बारीकी से आप पढ़िए, यही सब आपको काम आने वाला। अब देखिए यहाँ सोल्व करने के लिए देखिए कितना आसान दिया, कॉट और tan इनवर्स ए और जो कॉट इनवर्स यानी tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, तो यहाँ पर लिख देंगे π/2। अब कॉट 90 डिग्री के मान ढेर कंफ्यूज में हो जाते हैं,
कि जीरो होगा कि इन्फिनिटी होगा, ढेर के मिस आउट होगा। तो बताइए tan 0 डिग्री के मान कितना होता है? तो tan 0 के मान 0 होता है, यानी tan 90 डिग्री के मान इन्फिनिटी होगा। तो cot 90 के मान बोलिए जल्दी से 0 हो जाए, है ना। cot 90 के मान कितना होना चाहिए? 0। अब एक बार कल्पना कर लीजिएगा, ठीक रहेगा। इस प्रकार से आपका आंसर होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल ये आप बना सकते हैं, एकदम हल्का है, लंबा बनेगा इसलिए आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। π/4 आएगा। कल भी हम बोले थे इस क्वेश्चन को आपने से बना लिया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y सोल्व करिएगा, आपको आ जाएगा। एनसीईआरटी का ही सवाल आप बना सकते हैं, बहुत इजी। नेक्स्ट आ गया 21 नंबर, इसे हम बना देते हैं। 21 नंबर को सोल्व हम कर देते हैं। देखो जी क्या करेंगे, 21 नंबर सवाल सोल्व पहले लिखेंगे, हल लिख देंगे जरूर। क्या कहते हैं कि tan इनवर्स cos x माइनस sin x और बटा में cos x और प्लस में sin x, है ना। अब देखिए दिमाग कुछ नहीं लगाना, यहां पर 1 चाहिए, यहां 1 चाहिए। तो cos को 1 बनाना, 1 कब बनेगा? जब हम कहें कि 2 को 1 बनाना है तो क्या करेगा? या तो एक घटाई है तो 2 से भाग देंगे, लेकिन एक घटाएंगे तो इस पे फर्क पड़ने लगेगा। ऐसा काम करना है कि भाग भी दे दें, कट भी जाए, काम भी हो। तो इसको अंश और हर में, अंश तथा हर में, एक मिनट, अंश तथा हर में, यहां कहेंगे कि अंश तथा हर में cos x से भाग देने पर, यहां जितना रहेगा उतने से भाग देना है, याद रखना है। क्योंकि ये फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x प्लस y चाहे x माइनस y बटा 1 प्लस x इंटू वाई, यानी हर हाल में यहाँ 1 चाहिए, इसलिए जितना यहाँ रहेगा ये वाला उतने से भाग देना। अच्छा एक लाइन शॉर्ट हम करेंगे, जब भाग देंगे तो ऊपर में भी देंगे नीचे में, तो cos बटा cos 1 हो गया, माइनस sin बटा cos tan हो गया। फिर बताइए ये हो गया 1 और प्लस में हो गया tan x। अभी फार्मूला नहीं याद रखेंगे दिक्कत है। हम फार्मूला पढ़ाएं कि 1 माइनस tan x बटा 1 प्लस tan x रहेगा, तो आप क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखें वो भी बता दे रहे रफ में, तो आपको सही ही रहेगा। देखिए 1 माइनस tan x बटा 1 प्लस 1 इंटू tan x समझ सकते हैं। इसका मतलब 1 के जगह आप tan π/4 लिख दीजिए, माइनस tan x लिख दीजिए और बटा 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। फार्मूला देखिए तो जरा, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी आप क्या लिख देंगे? tan π/4 माइनस x। इसलिए लाइन को हम गाइड करके फार्मूला बताया था, यानी कि इसका सूत्र बन गया। क्या सूत्र बना? tan इनवर्स tan π/4 माइनस x। अब बताए tan इनवर्स tan x, तो हो गया π/4 माइनस x, और यही जो लाना था सो आ गया, यही सोल्व करके लाना था। बहुत सिंपल सा सवाल, ये आपको हम रफ में बता दिए ताकि इस फार्मूला को ध्यान में रखेंगे। 22 नंबर सवाल इतना आसान है कि आप देखेंगे और सोल्व कर देंगे। 22 नंबर सवाल क्या है? साइन इनवर्स माइनस √3/2 और प्लस कॉस इनवर्स √3/2। देखिए बच्चे से गलती क्या होगा, इसका माइनस में एंगल है, इसका प्लस में एंगल है, लेकिन कह रहे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x और π/2 आंसर, तो गलत हो जाए। दोनों का एंगल अलग अलग है थोड़ा सा, तो इसका मतलब तो लिखेंगे कि माइनस साइन इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स
√3/2। अब बताइए √3/2 क्या डिग्री? 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब -π/3 और यहां पर √3/2 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6। एलसीएम ले लेंगे 6 तो ये होगा -2π और +π हो जाएगा। तो देखिए तो -2π में से 1 पाई घटा लेंगे तो हो जाएगा -π/6, यानी यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो 22 नंबर सवाल में कोई विशेष दम नहीं था। 23 नंबर कहते हैं कि 2 tan 1/2 + tan 1/7, तो सिद्ध करके लाना है tan 1 31/17। हम फिर से बोल रहे हैं, प्रूव डैट वाला सवाल जब भी आवे तो आप एकदम पक्का ये काम करें, पक्का ये काम करें। आप पक्का एक काम आपको करना है, लिख देना है प्रूव डैट। प्रूव डैट में क्या है? 2 tan 1/2 प्लस tan 1/7 बराबर tan 1 कितना है? 31। अरे 31/17। यहां ध्यान दीजिए, 31/17। अब हम लोग प्रूव्ड करने के लिए लिखेंगे LHS। क्या है? 2 tan 1/2 प्लस tan 1/7। एक तो 2 tan 1x का सूत्र दे दीजिए, या तो 2 tan 1x को 2 बार लिख दीजिए कि tan 1x, यानी tan 1/2 प्लस tan 1/2, उससे भी बना सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा टफ होगा, इसीलिए देखेंगे इसको। tan 1/2x तो 1/2 बटा 1 माइनस x² तो 1/4 और प्लस में tan 1/7। ये आप विचार कर लीजिए, 2 से 2 काट लीजिए, एक लाइन यहां हम शॉर्ट करेंगे ब्रदर, क्योंकि इच्छा एक लाइन शॉर्ट करेंगे, चलेगा? नहीं चलेगा, आप लोग हो सब। 1/4 माइनस 1/4 प्लस tan 1/7, ऊपर 4 चला जाएगा तो tan 4/3 और प्लस में tan 1/7। अब जरा सा हम लोग केयर करेंगे, तो tan 1x प्लस tan 1y का सूत्र याद होना चाहिए। तो tan 4/3 प्लस 1/7 बटा 1 माइनस 4/3 गुना 1/7, यानी tan 1x प्लस tan 1y। अब जरा सा क्लियर करेंगे, तो 7 का 28 प्लस 3 बटा 3 गुना 7 मेन बटा 21 माइनस 4 बटा 3 गुना 7, जोड़ घटाओ ये सब आना चाहिए। इतना अगर आ रहा है तो समझिए, बना लीजिएगा आप काम से। इससे इसको काट लेते हैं तो हमारे पास tan 28 से 3 31, 21 में से 4 गया 17, यही आपका हो गया RHS, है ना? 2 नंबर में सवाल देगा, आपसे बन जाना चाहिए। बिहार बोर्ड है, 5 नंबर में दे सकता है। नेक्स्ट आइए, 24 नंबर का था sin π/3 सोल्व करना है, सोल्व ही करना है इसको मात्र। सोल्व में क्या लिखता है? सोल्व में क्या बोलता है कि sin π/3 माइनस sin 1 माइनस 1/2। अब आ जाइए तो लिख देते हैं sin π/3 और sin 1 माइनस x था माइनस sin 1 है, तो माइनस माइनस प्लस sin 1 1/2। अब बताइए
यहां से लिखेंगे साइन π/3 प्लस 1/2 के मतलब क्या डिग्री, 30 डिग्री, और 30 डिग्री मतलब π/6 हो जाएगा। अब यहां से लिखेंगे साइन 6 एलसीएम लेंगे तो 2π और प्लस पाई। अब यहां से कहेंगे कि 2 3π/6, काट पीट करने आता है, आराम से काट लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन π/2 और साइन 90 के मान 1। इस प्रकार से जो लाना है सो आ गए, है ना, बहुत इजी। आपका सवाल हो गया 24 नंबर। अब सवाल देखते हैं जरा 25 नंबर। देखिए हम बकवास नहीं करना चाह रहे बहुत कम टाइम में आप सीख जाए। हम आपको हर बार कहते हैं इतना देरी में कई यूट्यूबर 10 बार 20 बार आपको चिल्ला दें कि लाइक करें सब्सक्राइब करें। हम करें कि आपको ठीक लगे तो करें, नहीं तो नहीं करें। लग रहा है कि हमको इस वीडियो को दूसरे के बीच में शेयर करने से या इस वीडियो को अपने स्टेटस में लगाने से किसी और दोस्त को फायदा हो जाए तो आप इसको स्टेटस में लगा सकते, है ना। अब देखिए 25 नंबर क्या कहते हैं, सॉल्व की ओर चलते। देखिए कॉट इनवर्स 1/√x² - 1 क्वेश्चन दिया। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि √x² - a² हो तो x बराबर a सेक थीटा या a कोसेक थीटा पुट कर, दोनों में से कोई पुट कर सकते हैं। तो x बराबर मान लिए कि हम कोसेक थीटा पुट कर लिए, तो हमारे पास फंक्शन ही पटी इन्वर्स हो जाएगा, यानी कोसेक इन्वर्स x बराबर थीटा। रखिए इसको, यहां हो जाएगा कॉट इन्वर्स 1/√, कोई बच्चे माने सेक स्क्वायर रख दिए, कोई दिक्कत नहीं, सेक थीटा भी रख सकते हैं। देखिए कोसेक भी रखें तो वही आएगा, सेक भी रखें तो वही आएगा, जो भी रखेंगे वो एक ही चीज आने वाला है। तो मान लिया जाए कि हम इसमें रख दिए सेक थीटा, x बराबर सेक थीटा, तो ये पटी होगा सेक इनवर्स x बराबर थीटा। कहिएगा दोनों से हम बताते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा के मतलब क्या हो जाएगा, बोलिए कॉट थीटा। अब यहां से लिख देंगे कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा, तो थीटा का मान कितना है, सेक इनवर्स x। अंतिम सरल रूप में लिखने के लिए कहा था, यही आपका आंसर हो जाएगा। भारी लग रहा है, बोलिए। और स्लो बोल, देखिए कमेंट में आप कुछ लिखिए ताकि हम इस चीज को बारीकी से और कुछ परिवर्तन करें, अगर लगे आपको तब, लेकिन लिखिए जरूर भाई। 26 नंबर क्या कहते हैं जरा देखेंगे, सोल्व की ओर चलते हैं, पता चलेगा कि 26 क्या है। देखिए कहते हैं कि कॉस और बगल में सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x। अब सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x के मान जानना होगा, तो हम आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x के मतलब π/2। कॉस 0 डिग्री के मान बताइए 1 होता है, लेकिन कॉस 90 डिग्री के मान कितना होगा, जल्दी बताइए, 0 होगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 0। आसान था। 26 के बाद 27 नंबर फिर से है प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं कि जब भी आपको प्रूफ करने के लिए बात आए क्वेश्चन जरूर लिखिए। हमारा समझ साइन इनवर्स 2x √1 - x² इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। डायरेक्ट समझिए फॉर्मूला। LHS से चलते हैं। LHS में बोला है कि साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स 2x √1 - x²। यहां लिखेंगे साइन इनवर्स
2 एक्स के जगह नियम फिर से वही आ गया कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो एक्स बराबर साइन थीटा पुट करते हैं। तो लेट यहां मान लीजिए एक्स बराबर साइन थीटा, तो ये पट्टी हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। रखिए एक्स की जगह साइन थीटा, बगल में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। 10वां क्लास के आधार पर इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा, क्योंकि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा वर्गमूल कर लो। ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब यहां पर बताइए थी कितना हो जाएगा 2 थीटा। जैसे अब 2 थीटा लिखे तो थीटा का मान रिटर्न कर लीजिए, तो 2 साइन इनवर्स एक्स, यही आपका है आर एच एस, यही आपका आर एच एस है ना। 27 नंबर, मात्र 3 सवाल बच रहा है जो बोर्ड में छपा हुआ, 30 में से 29 में से ही कोई ना कोई है, इसलिए केयर करेंगे। कहते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स पाई बराबर पाई बाई 4, तो x प्लस बाई प्लस एक्स बाई का मान लिखिए। x प्लस बाई, देखते हैं क्या आता है भाई, सोल्व करके देखते हैं, सही हो जाए तो आ जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई बराबर पाई बाई 4, तो पूछा x प्लस बाई प्लस एक्स बाई का मान क्या होगा, तो हमको लगता है आ जाना चाहिए, नेसेसरी आना चाहिए। x प्लस बाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू बाई बराबर पाई बाई 4, तिरछे गुना कर इनवर्स प्रॉपर्टी फंक्शन लिखेंगे। x प्लस बाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू बाई बराबर tan पाई बाई 4, यानी tan 45 के मतलब 1 होंगे। अब हम लोग क्या कर देंगे सरकार, तिरछे गुना कर लेंगे, तो x प्लस बाई बराबर 1 माइनस एक्स बाई माइनस इपटी प्लस, यानी x प्लस बाई प्लस एक्स बाई बराबर 1। बताइए, बड़ा बवाल सवाल था, यानी कहेगा कि x प्लस बाई प्लस एक्स बाई का मान क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर। 29 नंबर क्या है भाई, आप लोग के लिए स्क्रीन पे आ रहा है, बहुत सिंपल सा सवाल है। tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2, कई बार पूछा है। tan इनवर्स रूट 3 मतलब क्या डिग्री, 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 3 माइनस, ये फार्मूला लिख दीजिए, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब देखिए ये हो गया पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस सेक 2 कितना डिग्री, आप जानते हो कि cos 60 डिग्री के मान 1/2, इसका मतलब सेक 60 का मान 2 होगा। सेक 60 मतलब पाई बाई 3 है ना, एगो पाई बाई 3 है, एगो इन पाई बाई 3, तो लिख दीजिए 2 पाई बाई 3, ये दोनों जुट गया, और माइनस में पाई, एलसीएम 3 लेंगे तो 2 पाई माइनस पाई 3 पाई, है ना, घटा लो तो माइनस पाई बाई 3, और इस प्रकार से जो लाना है सो आ गया, बन जाना चाहिए। आपके लिए अंतिम सवाल की ओर हम चल रहे हैं। सर कहते हैं x के लिए हल कीजिए साइन इन, इसको हम सवाल कल का क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे तो हम सॉल्व कर दिए थे, आप उस वीडियो में इसे देख लेंगे। लॉन्ग से ही माइनस ऊपर टी प्लस भेजे थे, और इसको हम बहुत बढ़िया ढंग से पिछला वीडियो में इसको बताया हुआ है, इसे आप देख लें। इस वीडियो को बारीकी ढंग से देखें, समझें, और इसे नोट कॉपी में एक बार जरूर बना लें कि 30 में से आपका छूटने वाला नहीं। कल एक और वीडियो हम बताएंगे, मात्र 15 सवाल। उस 15 सवाल को बताने के बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। उसके बाद हम आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे, फिर आपका
डिफरेंशिएशन यानी कहने के मतलब एग्जाम से पहले प्रयास हमारा है कि पूरा के पूरा आपको समाप्त कर देंगे हम। रिलेशन फंक्शन को भी पढ़ाएंगे लेकिन लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि हम शुरुआत में आपको डीमोटिवेट नहीं होने देना चाह रहे। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं अपना समय अनुसार। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।